बीरबल और रोज देर से आने वाला मजदूर। सुबह का समय था। आगरा की गलियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, लेकिन किले के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी। पहरेदार अपनी जगह बदल रहे थे। रसोई से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी और दरबार की तैयारी चल रही थी। उसी समय एक मजदूर हाफता हुआ किले के फाटक से भीतर घुसा। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी, माथे पर पसीना और चेहरे पर वही पुरानी झिझक। ये वही मजदूर था जो रोज देर से आता था। कोई नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। दरबार में लोग उसे बस वो देर से आने वाला मजदूर कहते थे। कभी कोई कहता कि वो आलसी है, कोई कहता कि वो बहाने बनाता है, और कोई यह भी कह देता कि ऐसे आदमी को काम पर ही नहीं रखना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो रोज देर से आता था, फिर भी उसे निकाला नहीं गया था। उस दिन भी जब वो पहुंचा, सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। दरबार की दीवार के पास कुछ मजदूर पत्थर तराश रहे थे। किसी ने उसे देखा और धीरे से कहा, आज फिर देर हो गई। वो मजदूर चुप रहा। उसने सिर झुका लिया और अपना औजार उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद थकान से या शायद किसी और वजह से। उसने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन बात यही खत्म नहीं हुई। दरबार में एक अधिकारी ने यह सब देख लिया था। वो कई दिनों से इस बात को नोट कर रहा था कि यह मजदूर रोज देर से आता है। उस अधिकारी को यह बात अखरती थी। उसे लगता था कि अगर एक आदमी को देर से आने की छूट दी जाएगी तो बाकी लोग भी वही करने लगेंगे। दोपहर होते होते वो अधिकारी सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचा। उसने आदर से सिर झुकाया और बोला, हुजूर, एक बात अर्ज करनी है। अकबर उस समय कुछ कागज देख रहे थे। उन्होंने नजर उठाई और कहा, कहो। अधिकारी बोला, हुजूर, दरबार में एक मजदूर है जो रोज देर से आता है। न समय का ख्याल, न नियम की परवाह। अगर ऐसे लोगों को रोका न गया तो अनुशासन बिगड़ जाएगा। अकबर कुछ पल चुप रहे। उन्होंने कागज एक ओर रखे और बोले, क्या वो अपना काम ठीक से करता है? अधिकारी ने थोड़ा सोचा। सच ये था कि काम में कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसने कहा, काम तो करता है, लेकिन देर से आना भी तो एक गलती है, हुजूर। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए। उसी समय बीरबल भी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने ये सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो अक्सर किसी आने वाले सवाल की ओर इशारा करती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, देर से आना निश्चित रूप से नियम के खिलाफ है, लेकिन कभी कभी देरी के पीछे कारण भी छिपे होते हैं। अधिकारी तुरंत बोला, लेकिन हुजूर, वो रोज देर से आता है। रोज कोई कारण कैसे हो सकता है? बीरबल ने उसी शांत स्वर में कहा, यही तो जानने की बात है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, उस मजदूर को कल सुबह दरबार में बुलाया जाए। हम खुद उससे पूछेंगे। ये बात जल्दी ही पूरे किले में फैल गई। मजदूरों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता कि अब उसकी नौकरी गई, कोई कहता कि उसे सजा मिलेगी, और कोई यह भी कह रहा था कि बादशाह के सामने कौन बहाना टिकता है। वो देर से आने वाला मजदूर भी ये बात सुन चुका था। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में डर भी था और एक अजीब सी चिंता भी। वो जानता था कि सच बताना आसान नहीं होगा, लेकिन झूठ बोलने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। अगली सुबह वो सामान्य से भी ज्यादा जल्दी उठा। फिर भी जब वो किले की ओर चला तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। वो कुछ देर के लिए रुका, इधर उधर देखा और फिर आगे बढ़ा। जब वो किले पहुंचा तब भी वो समय से थोड़ा ही पहले था, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल उनके पास ही खड़े थे। वही अधिकारी भी वहां मौजूद था जिसकी शिकायत पर यह सब हुआ था।
मजदूर को सामने लाया गया। उसने डरते डरते सिर झुकाया। उसकी आंखें जमीन पर थी। अकबर ने नरम स्वर में कहा, तुम रोज देर से क्यों आते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। मजदूर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने एक बार बीरबल की ओर देखा, फिर से जमीन की ओर। डरो मत, अकबर ने कहा। सच बताओ। मजदूर ने धीरे से कहना शुरू किया। उसने बताया कि वो शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहता है। उसका रास्ता लंबा है। सुबह निकलते समय अक्सर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे रोक लेता है। अधिकारी बीच में बोल पड़ा, ये तो हर कोई कह सकता है, हुजूर। अकबर ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। मजदूर ने आगे कहा कि रास्ते में उसे एक जगह रुकना पड़ता है। वहां कुछ ऐसा है जिसे छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसने ये भी कहा कि वो जानता है कि उसका देर से आना गलत लगता है, लेकिन वो मजबूर है। किस बात की मजबूरी? अकबर ने पूछा। मजदूर चुप हो गया। बीरबल ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। उन्हें लगा कि ये चुप्पी किसी बहाने की नहीं, बल्कि किसी भारी बात की है। अकबर ने कहा, अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगे तो हम कैसे समझेंगे? मजदूर ने गहरी सांस ली। हुजूर, उसने कहा, अगर मैं ये बात कहूं तो शायद मुझे और मुसीबत में डाल दूं। दरबार में हल्की सी खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह दरबार है, यहां सच कहने पर सजा नहीं मिलती। मजदूर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी हिम्मत दिखी। उसने बताया कि रास्ते में एक जगह है जहां हर सुबह उसे किसी के लिए रुकना पड़ता है। अगर वो नहीं रुके तो किसी का दिन बहुत बुरा शुरू हो सकता है। यह सुनकर अधिकारी हंस पड़ा। हुजूर, ये कैसी बातें हैं? किसी का दिन बुरा हो जाएगा? बीरबल ने अधिकारी की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अकबर ने मजदूर से पूछा, किसके लिए रुकते हो? मजदूर ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। मैं नाम नहीं बता सकता, हुजूर। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से सिर हिलाया, मानो कह रहे हों कि अभी कहानी अधूरी है। अकबर ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन कल सुबह बीरबल तुम्हारे साथ चलेंगे। हम खुद देखना चाहते हैं कि तुम्हारी देरी की वजह क्या है। यह सुनकर मजदूर के चेहरे पर डर और राहत दोनों आ गए। अगली सुबह अंधेरा पूरी तरह छंटा भी नहीं था कि बीरबल मजदूर के साथ किले से बाहर निकल पड़े। रास्ता लंबा था। शहर की गलियां पीछे छूटती गई। बाहर की कच्ची सड़क शुरू हुई। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मजदूर चुपचाप चल रहा था। बीरबल भी बिना कुछ पूछे उसके साथ चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद मजदूर अचानक रुक गया। यहीं, उसने कहा। बीरबल ने चारों ओर देखा। वहां कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। बस एक पुराना सा रास्ता, किनारे कुछ पेड़ और पास ही एक छोटी सी बस्ती की झलक। अब क्या? बीरबल ने पूछा। मजदूर ने कहा, अब हमें इंतजार करना होगा। दोनों चुपचाप खड़े हो गए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सूरज ऊपर आने लगा था। तभी दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। बीरबल ने ध्यान से देखा। उस पल जो सामने आया, उसने बीरबल को भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मजदूर की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। वो जैसे रोज इसी पल का इंतजार करता हो। वो व्यक्ति धीरे धीरे पास आ रहा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। रास्ते के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियों से ओस टपक रही थी। बीरबल और वो मजदूर चुपचाप खड़े थे। दूर से जो व्यक्ति आ रहा था, उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन साफ थे। सिर पर एक फटासा कपड़ा बंधा हुआ था और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। जैसे जैसे वो पास आता गया, बीरबल उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करते रहे। उन आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी। वो आदमी पास आकर रुका। मजदूर ने आदर से सिर झुकाया। आज थोड़ी देर हो गई, उसने धीमी आवाज में कहा।
वो आदमी हल्का सा मुस्कराया। कोई बात नहीं, उसने उत्तर दिया। मैं तो रोज ही तुम्हारा इंतजार करता हूं। बीरबल ने ये सुना और चौंक गए। उन्होंने बीच में पूछा, क्या आप रोज यहां आते हैं? वो आदमी बीरबल की ओर देखने लगा। उसने पहले मजदूर की ओर देखा, मानो अनुमति मांग रहा हो। फिर बोला, हां, मैं रोज आता हूं। और ये तुम्हारे लिए क्यों रुकता है? बीरबल ने पूछा। मजदूर कुछ कहने ही वाला था कि उस आदमी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं खुद बताऊंगा, उसने कहा। वो पास ही एक पत्थर पर बैठ गया। बीरबल भी उसके सामने खड़े हो गए। सुबह की शांति में उसकी आवाज साफ गूंज रही थी। मैं इस बस्ती का रहने वाला हूं, उसने कहना शुरू किया। कई साल पहले मेरे पास भी काम था, घर था, परिवार था, लेकिन समय ने सब छीन लिया। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। उस आदमी ने बताया कि वो पहले एक कारखाने में काम करता था। रोज सुबह जल्दी निकलता, शाम को लौटता। एक दिन कारखाने में हादसा हुआ। कई लोग घायल हुए। वह भी उनमें से एक था। उसके बाद उसे काम से निकाल दिया गया। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी खत्म हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, उसने कहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। लोग कहते थे कि मैं कमजोर हूं, मैं ज्यादा देर काम नहीं कर सकता। मजदूर चुपचाप सुन रहा था। इन्हीं दिनों आदमी ने आगे कहा, मैं यहां रोज सुबह आने लगा। बस यूं ही, शायद आदत बन गई थी। इसी रास्ते पर बैठकर लोगों को काम पर जाते देखता था। बीरबल ने पूछा, और फिर? आदमी ने हल्की सांस ली। फिर एक दिन ये मजदूर यहां रुका। उसने मुझसे पूछा कि मैं रोज यहां क्यों बैठता हूं। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। मजदूर ने धीरे से कहा, उस दिन से मैं इसके पास रुकने लगा। बीरबल ने मजदूर की ओर देखा। क्यों? मजदूर ने सिर झुका लिया। क्योंकि अगर मैं नहीं रुकता तो ये आदमी पूरे दिन किसी से बात नहीं करता। इसे लगता है कि दुनिया में कोई इसे देखता ही नहीं। वो आदमी बोला, ये सच है। जब ये आता है, दो शब्द बोलता है, हालचाल पूछता है, तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। बीरबल कुछ देर चुप रहे। उन्होंने सोचा कि अकबर के दरबार में ये बात कैसे रखी जाएगी। लेकिन रोज देर से आने का मतलब? बीरबल ने कहा, दरबार में नियम टूटना है। मजदूर ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाता। वो आदमी खड़ा हो गया। अगर मेरी वजह से इसे परेशानी होती है, उसने कहा, तो मैं कल से यहां नहीं आऊंगा। यह सुनकर मजदूर घबरा गया। नहीं, उसने जल्दी से कहा, ऐसा मत कहो। बीरबल ने दोनों को देखा। उन्हें लगा कि कहानी जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज तुम मेरे साथ चलोगे, बीरबल ने उस आदमी से कहा। बादशाह तुमसे खुद बात करना चाहेंगे। वो आदमी डर गया। मैं दरबार में? उसने कहा। डरो मत, बीरबल बोले। सच कहने से कोई नुकसान नहीं होता। तीनों वापस किले की ओर चल पड़े। रास्ते में वो आदमी चुप रहा। मजदूर के चेहरे पर चिंता थी। बीरबल मन ही मन सोच रहे थे कि अकबर इस बात को कैसे लेंगे। जब वे दरबार पहुंचे, अकबर पहले से मौजूद थे। बीरबल ने पूरी बात विस्तार से बताई। उन्होंने रास्ते की घटना, उस आदमी की कहानी और मजदूर की रोज की देरी का कारण सब कुछ कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उस आदमी की ओर देखा। क्या यह सच है? उन्होंने पूछा। आदमी ने सिर झुका लिया। हां, हुजूर। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने मजदूर से पूछा, तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? मजदूर बोला, हुजूर, मुझे डर था कि लोग इसे बहाना समझेंगे। अकबर ने गहरी सांस ली। नियम जरूरी है, उन्होंने कहा, लेकिन इंसानियत भी। अधिकारी, जिसने शिकायत की थी, आगे बढ़ा। हुजूर, अगर हर कोई ऐसे कारण बताए तो काम कैसे चलेगा? अकबर ने उसकी ओर देखा। यह सवाल ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन हर मामला एक जैसा नहीं होता। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
अगर ये मजदूर सुबह कुछ देर पहले निकल सके तो शायद देर न हो, और अगर इस आदमी के लिए कोई काम या मदद का इंतजाम हो जाए तो किसी को रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अकबर ने सिर हिलाया। ये अच्छा विचार है। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या तुम कोई हल्का काम कर सकते हो? आदमी ने कहा, अगर मौका मिले तो जरूर। अकबर ने आदेश दिया कि उसे दरबार की रसोई में छोटे मोटे काम दिए जाएं। इससे उसे रोज का सहारा मिलेगा। मजदूर ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद दरबार में फिर चर्चा होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि अगर एक मजदूर को छूट मिली तो दूसरे भी मांग करेंगे। कुछ को शक होने लगा कि कहीं ये सब दिखावा तो नहीं। बीरबल को ये बातें सुनाई देने लगी। एक सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही मजदूर फिर देर से पहुंचा। इस बार कारण अलग था, और यही वो बिंदु था जहां से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। मजदूर की आंखों में डर था, लेकिन उसके होठों पर कोई बहाना नहीं था। बीरबल ने दूर से ही ये देख लिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, और अकबर भी ये समझ चुके थे कि कभी कभी एक साधारण देरी किसी बड़े सच की ओर इशारा करती है। मजदूर उस दिन फिर देर से पहुंचा था, लेकिन इस बार उसकी चाल में हड़बड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी थकान नहीं थी, बल्कि कुछ छिपाने की कोशिश साफ झलक रही थी। दरबार के एक कोने में खड़े बीरबल ने ये बात तुरंत पकड़ ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से देखते रहे। अकबर भी सिंहासन पर बैठे हुए मजदूर को देख रहे थे। उन्हें याद था कि कुछ दिन पहले ही इस मामले पर निर्णय हुआ था। उस दिन सबको लगा था कि बात सुलझ गई है, मगर आज फिर वही देरी, वही खामोशी। दरबार में काम करने वाले दूसरे मजदूरों के बीच हल्की सी सरसराहट होने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, देखा, फिर देर। कोई बोला, कहा था ना, आदत नहीं जाएगी। मजदूर ने नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने औजार एक तरफ रखे और चुपचाप काम में लग गया। कुछ देर बाद अकबर ने इशारे से बीरबल को पास बुलाया। दोनों धीरे धीरे बात करने लगे ताकि बाकी लोग न सुन सकें। आज इसकी आंखों में कुछ अलग है, अकबर ने कहा। बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, मुझे भी यही लगा। आज ये देरी साधारण नहीं लगती। अकबर ने कहा, इसे बुलाओ। बीरबल ने इशारा किया। मजदूर डरते डरते सामने आया। आज फिर देर क्यों? अकबर ने सीधे पूछा। मजदूर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, आज रास्ते में कुछ ऐसा हो गया था जिसे मैं टाल नहीं सका। अकबर ने ध्यान से उसकी ओर देखा। वो आदमी? उन्होंने पूछा। मजदूर ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं हुजूर, आज बात अलग थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल को यही सुनना था। उन्होंने महसूस किया कि कहानी का असली हिस्सा अब शुरू हो रहा है। क्या अलग? बीरबल ने पूछा। मजदूर की उंगलियां आपस में उलझने लगी। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या? अकबर ने कहा। मजदूर ने गहरी सांस ली। अगर मैं ये कहूं तो शायद लोग मुझ पर भरोसा न करें। अकबर ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, अगर सच है तो कहो। मजदूर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिद भी थी। आज रास्ते में मैंने किसी को देखा जो जानबूझकर मुझे रोकना चाहता था। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कौन? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। आगे बोलो। मजदूर बोला। वो आदमी अकेला नहीं था। आज वहां और लोग भी थे। बीरबल ने ध्यान से पूछा, कितने लोग? 3, मजदूर ने कहा, और वे सब मुझसे सवाल कर रहे थे। किस बारे में? अकबर ने पूछा। मजदूर ने कहा, मेरे आने जाने के बारे में, दरबार के बारे में, और आपके बारे में भी, हुजूर। ये बात सुनकर दरबार का माहौल अचानक बदल गया। अब ये सिर्फ देर से आने की बात नहीं रह गई थी। अकबर गंभीर हो गए।
उन्होंने क्या पूछा? मजदूर ने कहा, वे जानना चाहते थे कि दरबार में कौन कौन आता है, कौन किस काम पर है और बीरबल जी कब बाहर जाते हैं। अब बीरबल भी चौकन्ना हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मामला साधारण नहीं है। क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? बीरबल ने पूछा। मजदूर ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं कहा। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? मजदूर ने कहा, नहीं, लेकिन उनके बोलने के ढंग से लगा कि वे आम लोग नहीं हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये संयोग है या कुछ और? अकबर ने आदेश दिया कि मजदूर को अभी काम पर लौटने दिया जाए, लेकिन उस पर नजर रखी जाए। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल अकेले उस मजदूर से मिले। तुमने जो बताया, बीरबल ने कहा, वो बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे पूरी बात जाननी होगी। मजदूर बोला, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अकेले में। बीरबल ने उसे अगले दिन सुबह फिर उसी रास्ते पर मिलने को कहा। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उनके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या किसी को दरबार की खबरें चाहिए थी? और अगर हां, तो क्यों? अगली सुबह बीरबल समय से पहले निकल पड़े। रास्ते पर वही जगह, वही पेड़, वही सन्नाटा। मजदूर पहले से वहां खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वे लोग फिर आए थे। उसने बिना पूछे ही कहा, कब? बीरबल ने पूछा। आज तड़के, मजदूर ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा, तो मुझे यहां आने नहीं देंगे। बीरबल ने चारों ओर देखा। क्या उन्होंने कुछ और कहा? मजदूर ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका साथ दूं, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और तुमने? बीरबल ने पूछा। मैं चुप रहा। मजदूर ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बीरबल ने उसे ढाढ़स दिया। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उन्होंने मजदूर से कहा कि वो आज से कुछ दिन उस रास्ते पर न रुके, सीधे दरबार जाए। मजदूर ने कहा, लेकिन वो आदमी? बीरबल ने कहा, उसका इंतजाम हम करेंगे। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है कोई हमारे आसपास की गतिविधियों में रुचि ले रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि कुछ भरोसेमंद लोगों को उस रास्ते पर नजर रखने के लिए भेजा जाए। कुछ दिन बीत गए। मजदूर अब समय पर आने लगा था। सबको लगा कि बात खत्म हो गई है, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में बस इतना लिखा था, रास्ते पर वही लोग फिर दिखाई दिए हैं। बीरबल बिना देर किए निकल पड़े। रात का अंधेरा घना हो चुका था। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। दूर से उन्हें कुछ परछाइयां दिखी। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। बीरबल पास जाने ही वाले थे कि अचानक किसी ने उनके पीछे से फुसफुसाकर कहा, रुकिए। बीरबल पलटे। अंधेरे में एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। वो वही आदमी था जो पहले उस रास्ते पर बैठता था। आप यहां? बीरबल ने कहा। उस आदमी ने कहा, मैं आपको कुछ बताने आया हूं। जो मैंने सुना वो अच्छा नहीं है। बीरबल की धड़कन तेज हो गई। क्या सुना? उन्होंने पूछा। आदमी ने इधर उधर देखा। वे लोग सिर्फ जानकारी नहीं चाहते, वे किसी बड़े काम की तैयारी में हैं। किस तरह का काम? बीरबल ने पूछा। आदमी ने सिर झुका लिया। इतना बड़ा कि अगर समय पर न रोका गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। बीरबल ने उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तभी पास से पत्तियों के खड़कने की आवाज आई। किसी ने उन्हें देख लिया था। बीरबल समझ गए कि अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। रात और गहरी होती जा रही थी, और आगरा की गलियों में दरबार की शांति के नीचे एक ऐसी हलचल पनप रही थी जिसका पूरा सच अभी किसी के सामने नहीं आया था। रात और भी गहरी हो चली थी। रास्ते के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में अब डर छिपा हुआ था। बीरबल
और वो आदमी पेड़ों की आड़ में खड़े थे। दूर जो परछाइयां दिख रही थी वे अब साफ होने लगी थी। कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लहजा ऐसा था जिसमें जल्दबाजी और बेचैनी दोनों थी। बीरबल ने हाथ के इशारे से उस आदमी को पीछे रहने को कहा। वे खुद थोड़ा आगे बढ़े। उनके मन में कई बातें एक साथ चल रही थी। क्या ये सब उस मजदूर से शुरू होकर यहां तक पहुंचा था, या ये पहले से ही चल रही किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? उधर वे लोग इधर उधर देखने लगे, मानो उन्हें आभास हो गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। बीरबल रुक गए। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय ठहर गया हो। फिर अचानक उन परछाइयों में से एक आवाज आई, आज नहीं, कल। आज बहुत देर हो गई है, दूसरी आवाज बोली, लेकिन इंतजार करने का समय नहीं है। पहली आवाज ने कहा, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी। इतना सुनते ही वे लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन का बोझ और भारी हो गया था। उन्होंने उस आदमी की ओर देखा। तुमने और क्या सुना? बीरबल ने पूछा। आदमी ने कहा, मैं हर शब्द तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना साफ था कि वे लोग किसी मौके की तलाश में हैं, और वो मौका दरबार से जुड़ा है। बीरबल चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि अकबर को ये सब कैसे बताया जाए। बिना ठोस सबूत के सीधे आरोप लगाना ठीक नहीं था। अगली सुबह दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अकबर अपने काम में व्यस्त थे। अधिकारी अपनी अपनी जगह पर थे। वही मजदूर भी समय पर आ गया था। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे लगता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बीरबल जानते थे कि ये शांति झूठी है। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल ने अकबर से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सारी बातें विस्तार से बताई। रास्ते की गतिविधियां, अजनबी लोग, सवाल जवाब और उस आदमी की बातें। अकबर ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन आंखों में गंभीरता साफ दिख रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ अफवाह है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, जहांपनाह, ये अफवाह से ज्यादा है, लेकिन अभी ये साफ नहीं कि उनका असली मकसद क्या है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये लोग सच में कुछ करने वाले हैं, तो जल्दबाजी में कदम उठाने से वे और सतर्क हो जाएंगे। बीरबल ने कहा, तो क्या हम इंतजार करेंगे? अकबर ने कहा, हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसी दिन शाम को बीरबल ने उस मजदूर को बुलाया। तुम्हें डर लग रहा है? बीरबल ने पूछा। मजदूर ने सच कहा, हां, डरना गलत नहीं। बीरबल ने कहा, लेकिन अगर तुमने हिम्मत रखी तो शायद बहुतों को बचा सकोगे। मजदूर ने सिर हिलाया। जो कहना होगा मैं कहूंगा। अगले कुछ दिनों तक सब शांत रहा। रास्ते पर कोई अजनबी नहीं दिखा। वो आदमी भी कभी कभी नजर आता, लेकिन कुछ नया नहीं बताता। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन बीरबल का मन नहीं मान रहा था। एक सुबह वो मजदूर फिर देर से पहुंचा। इस बार उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। दरबार में खलबली मच गई। अकबर तुरंत खड़े हो गए। ये क्या हुआ? मजदूर ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, वे लोग। बस इतना कहते ही वो बैठ गया। बीरबल तुरंत पास पहुंचे। उन्होंने पानी मंगवाया। कुछ देर बाद मजदूर ने बताया कि सुबह सुबह रास्ते में वही लोग फिर मिले थे। इस बार उन्होंने सवाल नहीं किए। उन्होंने साफ कहा कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो अंजाम बुरा होगा। क्या चाहते हैं वे? अकबर ने पूछा। मजदूर ने कहा, वे चाहते हैं कि मैं दरबार की अंदरूनी बातें उन्हें बताऊं। कौन कब आता है, कौन कब जाता है, और कुछ खास दिनों की जानकारी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, तुमने क्या जवाब दिया? मजदूर बोला, मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। बीरबल ने देखा कि यह सच भी हो सकता है। एक साधारण मजदूर को कितनी ही जानकारी होगी। अकबर ने आदेश दिया
कि मजदूर को कुछ दिन दरबार से दूर रखा जाए और उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन बीरबल जानते थे कि इससे समस्या खत्म नहीं होगी। रात को बीरबल फिर उस रास्ते पर गए। इस बार वे अकेले नहीं थे। दो भरोसेमंद लोग दूर दूर खड़े थे। चांदनी फैली हुई थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थी। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। एक व्यक्ति धीरे धीरे सामने आया। ये कोई नया नहीं था। ये वही आदमी था जो पहले वहां बैठा करता था। आज तुम फिर यहां क्यों आए? बीरबल ने पूछा। आदमी ने कहा, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने बताया कि वे अजनबी लोग आसपास के गांवों में भी घूम रहे हैं। वे अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें पूछ रहे हैं। वे लोग कौन हैं? बीरबल ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास पैसा है, और जब पैसा होता है तो लोग बोलने लगते हैं। बीरबल समझ गए कि ये जाल धीरे धीरे फैल रहा है। अगले दिन दरबार में एक नई खबर आई। शहर के एक हिस्से में रात को झगड़ा हुआ था। किसी ने किसी पर हमला किया था, लेकिन कोई साफ वजह सामने नहीं आई। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने मजदूर से पूछा, क्या वे लोग शहर के भीतर भी हैं? मजदूर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है। अकबर ने अब यह तय कर लिया कि कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन उन्होंने खुलकर कोई कदम नहीं उठाया। दिन बीतते गए। माहौल और भारी होता गया। लोग बिना वजह चौंकने लगे। छोटे छोटे झगड़े बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ सबको बेचैन कर रहा हो। एक शाम बीरबल को फिर संदेश मिला। इस बार संदेश छोटा था, आज रात। बीरबल समझ गए कि आज कुछ होने वाला है। वे अकबर से मिले। दोनों ने तय किया कि आज रात सब कुछ साफ करने की कोशिश की जाएगी। रात होते ही किले के बाहर और भीतर गुप्त निगरानी शुरू हो गई। बीरबल उसी रास्ते पर पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर से कई परछाइयां एक साथ दिखी। इस बार वे लोग छिपे नहीं थे। वे खुले में खड़े थे। बीरबल ने कदम आगे बढ़ाए। तभी एक आवाज आई, अब बहुत देर हो गई है। बीरबल रुक गए। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा, पर जवाब नहीं आया। परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगी। बीरबल ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उसी पल किले की दिशा से हल्की हलचल सुनाई दी। कोई और भी इस खेल में शामिल हो चुका था, लेकिन कौन और किस तरफ, ये अभी साफ नहीं था। रात की उस घड़ी में, जब हर साया शक की तरह लग रहा था, आगरा की हवा में एक ऐसा सवाल तैर रहा था जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। क्या यह सब सिर्फ डर फैलाने की कोशिश थी, या कोई बड़ा तूफान आने ही वाला था? रात के उस पल में हवा भी जैसे थमसी गई थी। बीरबल सामने खड़े उन लोगों को देख रहे थे जिनके चेहरे आधे अंधेरे में छिपे हुए थे। कोई साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी भारी लग रही थी। बीरबल को पहली बार एहसास हुआ कि यह मामला अब सिर्फ एक मजदूर या देर से आने की आदत तक सीमित नहीं रहा। यह कुछ ऐसा बन चुका था जो पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता था। बीरबल ने बिना घबराए गहरी सांस ली। अगर बात करनी है, उन्होंने शांत आवाज में कहा, तो सामने आकर करो। कुछ पल बीते। फिर एक आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा ढका नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। आप समझदार हैं, उसने कहा, इसलिए हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बीरबल ने कहा, नुकसान तब होता है जब बात छिपाई जाती है। आदमी हल्का सा मुस्कराया। आप जल्दी समझ जाते हैं, इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप हमारे रास्ते में ना आए। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। वे जानते थे कि अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं। उसी समय दूर से घोड़ों की हल्की आवाज सुनाई दी। किसी और के आने का संकेत था। सामने खड़े लोग चौकन्ने हो गए। आज की रात यही खत्म करते हैं, उस आदमी ने कहा, लेकिन ये मत समझिए कि ये सब यही रुक जाएगा। इतना कहकर वे सब अंधेरे में गायब हो गए। बीरबल वही खड़े रहे। उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था।
ये लोग कौन थे, क्या चाहते थे, और सबसे जरूरी बात, क्यों? अगली सुबह दरबार में माहौल बदला बदला था। अकबर ने भी ये महसूस किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। रात कैसी रही? उन्होंने पूछा। बीरबल ने संक्षेप में सब बताया। अकबर गंभीर हो गए। तो वे लोग अब छिप नहीं रहे, अकबर ने कहा। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि समय उनके पक्ष में है। उसी समय एक सिपाही अंदर आया और बोला, हुजूर, शहर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई साफ वजह नहीं बता रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। लगता है जड़ बहुत गहरी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ इन लोगों पर नहीं, बल्कि इस डर पर भी नजर रखनी होगी जो धीरे धीरे फैल रहा है। अकबर ने सिर हिलाया। डर सबसे बड़ा हथियार होता है। उधर वो मजदूर जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, अब किले के एक कोने में बैठा था। उसे काम से कुछ दिन के लिए हटा दिया गया था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि अनजाने में वह किसी बड़े खेल का मोहरा बन गया है। वो बार बार उसी रास्ते के बारे में सोचता जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वही रास्ता, वही पेड़, वही सन्नाटा। एक शाम वो आदमी जो पहले वहां बैठा करता था, चुपचाप उसके पास आया। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया? उसने पूछा। मजदूर ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि ये अभी शुरू हुआ है। आदमी ने कहा, आज मैंने कुछ सुना है। वे लोग शहर के भीतर कुछ करने की सोच रहे हैं। कोई ऐसा काम जिससे लोग आपस में ही उलझ जाए। मजदूर डर गया। तो हमें बीरबल जी को बताना चाहिए। बताएंगे, आदमी ने कहा, लेकिन सोच समझकर। हर बात हर कान के लिए नहीं होती। इधर दरबार में बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि शहर में लोगों से सीधे बातचीत की जाए। अगर डर फैला है, बीरबल ने कहा, तो उसका इलाज भी लोगों के बीच ही मिलेगा। अकबर ने ये बात मानी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने साधारण वेश में शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात की। कई लोग कह रहे थे कि बाहर से कुछ अजनबी आए हैं। कई लोग बिना वजह एक दूसरे पर शक कर रहे थे। ये साफ था कि कोई जानबूझकर लोगों के मन में बेचैनी भर रहा था। एक रात अचानक खबर आई कि शहर के एक हिस्से में आग लग गई है। आग बड़ी नहीं थी, लेकिन डर बड़ा था। लोग भागने लगे, अफवाहें फैलने लगी। बीरबल मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि आग से ज्यादा नुकसान अफवाहों ने किया था। यही उनका तरीका है, बीरबल ने मन ही मन कहा। अगले दिन मजदूर फिर बीरबल से मिला। वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, उसने कहा। मुझे लगता है कि वे जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन वे मुझ पर भरोसा नहीं करते। बीरबल ने कहा, डरो मत, लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। धीरे धीरे ये बात साफ होने लगी कि वे अजनबी लोग किसी एक जगह से नहीं थे। वे अलग अलग हिस्सों से आए थे, लेकिन उनका मकसद एक था, लोगों को आपस में उलझाकर दरबार की मजबूती को कमजोर करना। लेकिन ये किसके इशारे पर हो रहा था, ये अब भी रहस्य था। एक रात बीरबल को फिर वही आदमी मिला। इस बार उसका चेहरा उतरा हुआ था। मुझे लगता है कि अब वे जल्दी कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसने कहा। कब? बीरबल ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। ये मुझे नहीं पता, लेकिन संकेत साफ है। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन बिना किसी बड़े ऐलान के। वे नहीं चाहते थे कि डर और फैले। दिन बीतते गए। बाहर से सब शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। एक सुबह खबर आई कि शहर के बाहर कुछ लोग अचानक गायब हो गए हैं। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। बीरबल समझ गए कि ये वही लोग हो सकते हैं। उसी दिन शाम को मजदूर अचानक किले के फाटक पर पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी। वे लोग आज फिर आए थे, उसने कहा, और इस बार उन्होंने कहा कि अगली बार सिर्फ बात नहीं होगी। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। अब यह साफ था कि अगला कदम बहुत नजदीक है। लेकिन कौन सा? क्या यह हमला होगा?
या कोई ऐसी चाल जो बिना तलवार उठाए ही सब कुछ बदल दे? रात भर बादल छाए रहे। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान भी किसी अनहोनी की आहट सुन रहा हो। किले की दीवारों पर पहरेदार पहले से ज्यादा सतर्क थे। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी। फिर भी सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अकबर नहीं चाहते थे कि शहर में डर खुले तौर पर फैले, क्योंकि डर फैलते ही वही लोग जीत जाते हैं जो उसे फैलाते हैं। बीरबल देर रात तक अपने कक्ष में बैठे रहे। उनके सामने कोई कागज नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, बस सोच थी। वही रास्ता, वही देर से आने वाला मजदूर, वही अजनबी लोग, वही छोटे छोटे झगड़े, आग की घटना, और अब ये साफ धमकी। हर बात एक दूसरे से जुड़ती हुई लग रही थी, लेकिन बीच का धागा अभी हाथ नहीं आ रहा था। उधर वो मजदूर अपने लिए तय किए गए कमरे में बैठा था। कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर कांप रही थी। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था। अगर उसने उस दिन रास्ते में रुकना शुरू न किया होता तो क्या ये सब होता? लेकिन फिर उसे याद आता कि अगर वो न रुकता तो शायद उस आदमी की जिंदगी ही और अंधेरी हो जाती। वो आदमी अब भी कभी कभी उससे मिलने आता था, लेकिन आज वो नहीं आया था। सुबह हुई तो आसमान कुछ साफ था, लेकिन हवा में भारीपन अब भी बना हुआ था। दरबार लगा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, बीरबल उनके पास। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे रोज चलता है, लेकिन हर चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी। दरबार के बीच एक व्यापारी आया। उसने शिकायत की कि पिछले कुछ दिनों से उसके गोदाम के आसपास अजनबी लोग घूमते रहते हैं। वे कुछ पूछते नहीं, बस देखते रहते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना। ये शिकायत अकेली नहीं थी। एक किसान ने भी कुछ ऐसा ही बताया। एक नाविक ने कहा कि नदी के किनारे कुछ लोग रात में बैठकर आपस में बातें करते हैं। अकबर ने सबको शांत किया और भरोसा दिलाया कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बीरबल समझ गए कि ये सारी बातें एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। दरबार के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये लोग हर जगह थोड़ी थोड़ी हलचल कर रहे हैं, जैसे वे देख रहे हों कि कहां से धक्का दिया जाए ताकि सब कुछ गिर जाए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, और लोग अपने डर से खुद ही धक्का दे देंगे। उसी दोपहर वो आदमी जो पहले रास्ते पर बैठा करता था, चोरी छिपे बीरबल से मिलने आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मैंने आज कुछ बहुत अजीब देखा, उसने कहा। क्या? बीरबल ने पूछा। वे लोग आपस में झगड़ रहे थे, आदमी ने कहा। एक कह रहा था कि अब देर हो रही है, दूसरा कह रहा था कि अभी सही समय नहीं है। बीरबल ने ध्यान से पूछा, किस बात पर झगड़ रहे थे? आदमी ने सिर हिलाया। वे नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बार बार भीतर और बाहर जैसे शब्द कह रहे थे। बीरबल समझ गए कि ये झगड़ा भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। जब ऐसे लोग आपस में असहमत होते हैं तो या तो वे टूट जाते हैं या फिर जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं। उसी शाम शहर के एक और हिस्से से खबर आई कि कुछ लोगों के बीच बिना वजह मारपीट हो गई। कोई साफ कारण नहीं था, बस एक छोटी सी बात पर झगड़ा बढ़ गया। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग गुस्से में हैं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि वे इतने नाराज क्यों हैं। बीरबल ने सोचा कि यही तो असली चाल है, लोगों को इस कदर उलझा देना कि वे खुद समझ ही न पाए कि उन्हें कौन और क्यों उलझा रहा है। अगले दिन अकबर ने बीरबल को एक काम सौंपा। तुम शहर के अलग अलग हिस्सों में जाओ, उन्होंने कहा, और देखो कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं। हमें इन लोगों से ज्यादा उनके असर को समझना होगा। बीरबल साधारण कपड़ों में निकले। उन्होंने बाजारों में, घाटों पर, गलियों में लोगों से बातें की। कहीं कोई कह रहा था कि समय अच्छा नहीं है, कहीं कोई कह रहा था कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने ही पड़ोसी पर शक करने लगे थे। ये सुनकर बीरबल का मन भारी हो गया। उन्होंने समझ लिया कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा
तो बिना किसी तलवार के भी बहुत नुकसान हो सकता है। उधर मजदूर को फिर संदेश मिला। इस बार कोई सामने नहीं आया। बस उसके कमरे के बाहर जमीन पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था। वो निशान साधारण था, लेकिन मजदूर समझ गया कि ये चेतावनी है। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। वे मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, उसने कहा। बीरबल ने कहा, और हम उन्हें खुलकर पकड़ नहीं सकते, क्योंकि तब वे और छिप जाएंगे। मजदूर बोला, तो फिर क्या होगा? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी चुप्पी ही सबसे सच्चा जवाब होती है। रात को फिर वही रास्ता चुना गया। इस बार बीरबल अकेले नहीं थे। कुछ भरोसेमंद लोग दूर दूर छिपे हुए थे, लेकिन ऐसे कि किसी को शक न हो। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दो लोग दिखाई दिए। वे धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। अब और इंतजार नहीं, एक ने कहा। अगर अभी किया तो सब बिगड़ जाएगा, दूसरे ने जवाब दिया। पहले ने कहा, लोग पहले ही बेचैन हैं, बस एक चिंगारी चाहिए। बीरबल ने यह सुना और समझ गए कि वे लोग सच कह रहे हैं। चिंगारी बहुत छोटी होगी, लेकिन आग बढ़ी। अचानक उन दोनों में से एक ने चारों ओर देखा। शायद उसे कुछ आहट महसूस हुई। बीरबल तुरंत पीछे हट गए। वे दोनों कुछ देर रुके, फिर आगे बढ़ गए। लेकिन जाते जाते उनमें से एक ने कहा, कल। बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने बीरबल के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अगली सुबह शहर में अजीब अफवाह फैल गई। कोई कह रहा था कि अनाज खत्म होने वाला है। कोई कह रहा था कि बाहर से हमला होने वाला है। किसी को नहीं पता था कि ये बातें कहां से आ रही हैं, लेकिन हर कोई इन्हें सच मानने लगा था। अकबर ने तुरंत अनाज के भंडार खोलने का आदेश दिया, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि डर की कोई वजह नहीं है। ये कदम जरूरी था, लेकिन बीरबल जानते थे कि अफवाहें इतनी आसानी से नहीं मरती। उसी दिन वो आदमी फिर बीरबल से मिला। वे लोग खुश नहीं हैं, उसने कहा। उन्हें लगा था कि लोग और ज्यादा घबराएंगे। बीरबल ने पूछा, तो अब? आदमी ने कहा, अब वे कुछ ऐसा करेंगे जिसे रोकना मुश्किल होगा। रात होने लगी। किले में और शहर में पहरा और कड़ा कर दिया गया। फिर भी कोई खुली हलचल नहीं थी। सब कुछ बहुत शांत था। इतनी शांति अक्सर तूफान से पहले होती है। मजदूर अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो चौकन्ना हो गया। दरवाजे के पास गया, लेकिन दरवाजा खोला नहीं। बाहर से एक धीमी आवाज आई, अगर तुम समझदार हो तो आज जो देखो उसे अनदेखा कर देना। मजदूर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कदमों की आवाज दूर होती चली गई। मजदूर ने तुरंत बीरबल को खबर भेजी। बीरबल ने अकबर से मुलाकात की। दोनों ने तय किया कि अब चाहे जो हो, उन्हें तैयार रहना होगा। लेकिन तैयार किस लिए? कोई हमला नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, कोई शोर नहीं मचा। बस शहर भर में एक अजीब बेचैनी फैलती गई। लोग अपने ही लोगों से सवाल करने लगे। छोटे छोटे विवाद बड़े होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे हर कोई किसी अदृश्य चीज से लड़ रहा हो। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि यही तो सबसे खतरनाक बात है। जब दुश्मन दिखता नहीं तो हर कोई दुश्मन लगने लगता है। एक सुबह अकबर ने बीरबल से कहा, हमें अब ये मान लेना चाहिए कि ये लड़ाई तलवारों की नहीं है। बीरबल ने कहा, और शायद यही वजह है कि इसे पहचानना इतना मुश्किल है। उसी दिन शहर के बाहर से खबर आई कि कुछ लोग अचानक गायब हो गए हैं। वही लोग जिन पर शक था। वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता था। बीरबल को लगा कि ये या तो पीछे हटना है या किसी नए रास्ते की तैयारी। रात को फिर वही रास्ता। इस बार कोई नहीं आया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में भी वैसी गर्माहट नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की हवा ने भी किसी अनजाने डर को अपने भीतर समेट लिया हो। लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन उनके कदमों में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी।
हर कोई जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता था, जैसे कहीं रुकना अब सुरक्षित न हो। किले के भीतर अकबर सुबह से ही जाग चुके थे। उन्होंने रात लगभग बिना सोए बिताई थी। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, दुश्मन अगर सामने हो तो उससे निपटना आसान होता है, लेकिन अगर वो लोगों के मन में छिप जाए तो उसे पहचानना सबसे मुश्किल हो जाता है। बीरबल भी दरबार में आने से पहले किले की दीवारों पर कुछ देर टहलते रहे। नीचे शहर को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। वही गलियां, वही घर, वही बाजार, सब कुछ वही था, लेकिन लोगों की आंखों में अब भरोसे की जगह सवाल थे। दरबार लगा। रोजमर्रा के काम शुरू हुए। किसी ने कर की बात की, किसी ने जमीन के झगड़े की, लेकिन अकबर का मन कहीं और था। वे हर चेहरे को ध्यान से देख रहे थे, जैसे किसी के हाव भाव में छिपा सच पढ़ लेना चाहते हों। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। उसकी चाल धीमी थी, आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले लोग अचानक उससे दूरी बनाने लगे हैं, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी वजह के। बस बातें कम हो गई हैं, नजरें चुराई जाने लगी है। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। ये शिकायत नई नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई बातें सामने आ चुकी थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यही तो असली चोट है, जब लोग बिना लड़े ही एक दूसरे से दूर होने लगे। दरबार के बाद अकबर और बीरबल फिर अकेले मिले। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का भरोसा लौटे, अकबर ने कहा, लेकिन बिना ये दिखाए कि हम डरे हुए हैं, बीरबल ने जोड़ा। उधर वो मजदूर जिसकी वजह से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, अब भी अपने कमरे में बैठा बेचैन था। उसे अब देर से आने की चिंता नहीं थी। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसकी वजह से किसी को नुकसान न हो जाए। वो बार बार उसी रास्ते को याद करता, वही जगह जहां वो रोज रुकता था। उसे लगता था जैसे वो रास्ता अब भी उसे बुला रहा हो। शाम को वही आदमी जो पहले उस रास्ते पर बैठा करता था, चुपचाप उससे मिलने आया। मुझे लगता है कि वे लोग अब हमें परख रहे हैं, उसने कहा। कैसे? मजदूर ने पूछा। डर देखकर, आदमी बोला। अगर डर बढ़ेगा तो वे आगे बढ़ेंगे। मजदूर ने कहा, तो हमें डर दिखाना ही नहीं चाहिए। आदमी हल्का सा हंसा। कहना आसान है। इधर बीरबल ने एक नई योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अकबर को सुझाव दिया कि शहर में छोटे छोटे मेलों और सभाओं का आयोजन किया जाए। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई भारी आयोजन नहीं, बस लोग इकट्ठा हों, बातें करें, हंसे, एक दूसरे को देखें। अकबर को ये बात जंच गई। अगले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों में छोटे आयोजन होने लगे। कहीं लोकगीत गाए गए, कहीं कहानी सुनाने वाले आए। शुरू में लोग झिझकते रहे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर बिरबल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी राहत के साथ एक नई चिंता भी जम लेने लगी। एक रात खबर आई कि शहर के बाहरी इलाके में कुछ अजनबी लोगों को देखा गया है। वे किसी मेले के पास खड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस देखते रहे। बीरबल समझ गए, वे लोग भीड़ को परख रहे हैं। अगली रात वही रास्ता फिर चुना गया। इस बार बीरबल और वो आदमी साथ थे। मजदूर दूर ही रखा गया था, ताकि उस पर कोई शक न हो। रात शांत थी। अचानक पेड़ों के पीछे से आवाज आई। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी ने कहा। यही तो हमें चाहिए, दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन गलत वजह से पहली आवाज बोली। बीरबल ने यह सुना और उनके मन में एक सवाल उठा, क्या ये लोग भी एकमत नहीं है? वे दोनों आवाजें धीरे धीरे दूर चली गई। अगले दिन शहर में एक अजीब अफवाह फैली। कहा जाने लगा कि मेलों में जाना सुरक्षित नहीं है। कोई कह रहा था कि वहां झगड़ा होगा, कोई कह रहा था कि वहां चोरी होगी। अफवाह फैलते ही भीड़ कम होने लगी। बीरबल को यह देखकर गुस्सा भी आया और चिंता भी। वे लोग हर कोशिश का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अकबर से कहा,
अकबर ने कहा, तो हमें भी हर जवाब का जवाब ढूंढना होगा। उसी शाम वो मजदूर फिर देर से सो पाया। उसे बार बार लगता रहा कि कोई उसे देख रहा है। आधी रात के करीब उसने बाहर कदमों की आवाज सुनी। उसने दीपक बुझा दिया और चुपचाप बैठा रहा। बाहर से एक फुसफुसाती आवाज आई, हम जानते हैं कि तुम कुछ नहीं बताते, लेकिन जो चुप रहता है वो भी कभी कभी बहुत कुछ कह देता है। आवाज चली गई, लेकिन डर छोड़ गई। मजदूर ने सुबह ये बात बीरबल को बताई। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, अब वे सिर्फ जानकारी नहीं चाहते, वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। इधर शहर में एक और अजीब बात होने लगी। कुछ लोग बिना वजह शहर छोड़ने लगे। कोई गांव जा रहा था, कोई रिश्तेदारों के यहां। जब उनसे पूछा जाता तो वे बस इतना कहते, पता नहीं, मन नहीं लग रहा। अकबर ने यह सुना और कहा, यह शहर खाली करने की कोशिश है। अगर लोग खुद ही चले जाए तो बिना लड़े जीत मिल जाती है। बीरबल ने कहा, लेकिन सब लोग नहीं जाएंगे और वही लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। अकबर बोले, अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। न कोई हमला, न कोई आग, न कोई खुला झगड़ा। लेकिन यही सबसे डरावना था। शांति बहुत ज्यादा लंबी खिंच रही थी। एक रात अचानक खबर आई कि शहर के एक पुराने कुएं के पास लोग इकट्ठा हो गए हैं। कहा जा रहा था कि कुएं का पानी खराब हो गया है। लोग घबरा गए। पानी जैसी जरूरी चीज पर डर फैलना बहुत आसान था। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जोर जोर से बोल रहे हैं और कुछ लोग बस उनकी बातें सुनकर डर रहे हैं। बीरबल ने लोगों से कहा, पानी यही है, हम सबके सामने जांच करते हैं। धीरे धीरे लोग शांत हुए। डर कुछ कम हुआ। लेकिन बीरबल जानते थे कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी। उस रात वो आदमी फिर मिला। वे लोग अब जल्दी में हैं, उसने कहा। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि उनकी हर चाल पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही। बीरबल ने आकाश की ओर देखा। बादल फिर घिर रहे थे। अगली सुबह अकबर ने बीरबल से कहा, कभी कभी दुश्मन को रोकने के लिए उसे पूरा खेलने देना पड़ता है। बीरबल ने समझा कि अकबर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यह रास्ता खतरनाक था। उसी दिन शहर में एक बड़ी सभा की घोषणा हुई। यह पहली बार था जब ऐसा खुलकर किया गया। लोग डरे हुए थे, लेकिन उत्सुक भी। अजनबी लोग भी वहां होंगे, ये तय था। बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि यह सभा या तो भरोसे को मजबूत करेगी या डर को और बढ़ा देगी। सभा का दिन पास आ रहा था। शहर में बातें तेज हो गई। कोई कहता कि कुछ होने वाला है, कोई कहता कि सब ठीक रहेगा। वो मजदूर उस दिन बहुत देर तक एक ही जगह बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका छोटा सा जीवन अब इतने बड़े खेल से कैसे जुड़ गया। सभा से एक रात पहले बीरबल को फिर एक संदेश मिला। इस बार उसमें सिर्फ इतना लिखा था, कल फैसला। सभा का दिन नजदीक आता जा रहा था। शहर में जैसे हर सांस उसी दिन के इंतजार में अटकी हुई थी। गलियों में लोग धीरे बोलते थे, घरों के दरवाजे जल्दी बंद होने लगे थे और रातें पहले से ज्यादा लंबी महसूस होने लगी थी। कोई खुलकर डर की बात नहीं करता था, लेकिन हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। बीरबल उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाए। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सभा में कुछ भी गलत हुआ तो क्या हालात संभाले जा सकेंगे? उन्होंने अकबर पर भरोसा किया था और अकबर ने लोगों पर। लेकिन डर की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो भरोसे को चुपचाप खा जाता है। सुबह हुई। आसमान साफ था, लेकिन हवा में ठंडक थी। सभा का मैदान शहर के बीचों बीच था। चारों ओर खुली जगह थी ताकि कुछ छिपा न रहे। अकबर ने साफ आदेश दिया था कि कोई भारी पहरा न दिखे। सिपाही होंगे, लेकिन दूर, नजर से नहीं, समझ से काम लिया जाएगा। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कोई परिवार के साथ आया, कोई अकेला, कोई सिर्फ देखने आया, कोई सुनने। मजदूर भी वहां था, साधारण कपड़ों में, भीड़ का हिस्सा बनकर। वो बार बार इधर उधर देख रहा था।
जैसे किसी परिचित चेहरे को ढूंढ रहा हो या किसी अनजानी नजर से बचना चाहता हो। वो आदमी जो पहले रास्ते पर बैठा करता था भी भीड़ में था। उसकी आंखें तेज थी। वो लोगों के चेहरे पढ़ रहा था। उसे पता था कि आज का दिन बहुत कुछ तय कर देगा। सभा शुरू हुई। अकबर सामने आए। कोई बड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि शहर सबका है, डर किसी का नहीं। उन्होंने लोगों से कहा कि अफवाहों पर नहीं, अपनी आंखों और अनुभव पर भरोसा करें। लोग चुपचाप सुनते रहे। फिर बीरबल आगे आए। उन्होंने कोई कहानी सुनाई, एक छोटे से गांव की, जहां लोग बिना वजह एक दूसरे से डरने लगे थे और कैसे डर ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस बात कही। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ के चेहरे पर सोच थी। तभी अचानक भीड़ के एक कोने से आवाज आई, अगर सब ठीक है तो लोग क्यों गायब हो रहे हैं? यह सवाल साधारण था लेकिन असरदार। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने आवाज की दिशा में देखा। एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आम था, कपड़े साधारण, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने शांति से कहा, यह सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब ढूंढने से पहले यह देखना होगा कि सवाल किसने और क्यों उठाया। वो आदमी मुस्कराया। सवाल पूछना गलत नहीं। बिल्कुल नहीं, बीरबल ने कहा, लेकिन डर फैलाना गलत है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अकबर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, अगर किसी को लगता है कि यहां रहना सुरक्षित नहीं, तो वो अपनी बात खुलकर कह सकता है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे पीछे हट गया और भीड़ में गुम हो गया। मजदूर ने ये सब देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा कि यही उन लोगों में से एक है। सभा बिना किसी बड़े हंगामे के खत्म हो गई। ये अपने आप में एक जीत थी। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। कुछ के चेहरे पर राहत थी, कुछ पर अब भी चिंता। लेकिन असली बात सभा के बाद शुरू हुई। उसी शाम खबर आई कि शहर के बाहर एक झोपड़ी में आग लगी है। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आग का मतलब फिर वही, डर। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि झोपड़ी खाली थी। वहां रहने वाला परिवार 2 दिन पहले ही चला गया था। ये संयोग नहीं है, बीरबल ने मन ही मन कहा। रात को वो आदमी फिर बीरबल से मिला। आज सभा में वे लोग खुश नहीं थे। उसने कहा, क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि उन्हें बड़ा हंगामा चाहिए था, आदमी बोला, और वो नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, तो अब? आदमी ने कहा, अब वे शायद अपना तरीका बदलेंगे। अगले कुछ दिनों तक शहर में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लोग अपने काम में लगे रहे, लेकिन छोटे छोटे संकेत दिखते रहे। कहीं कोई दीवार पर अजीब निशान बन जाता, कहीं कोई रात में दरवाजा खटखटाकर भाग जाता। मजदूर को अब फिर से काम पर बुला लिया गया था। वो समय पर आता था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी सादगी नहीं रही थी। उसने बहुत कुछ देख लिया था। एक दिन वो आदमी अचानक गायब हो गया। मजदूर ने बहुत ढूंढा। वो रास्ता जहां वो रोज बैठता था खाली था। न कोई निशान, न कोई खबर। मजदूर घबरा गया। वो सीधे बीरबल के पास पहुंचा। वो आदमी नहीं मिल रहा, उसने कहा। बीरबल चुप हो गए। उसी रात बीरबल को एक नया संदेश मिला। इस बार कागज पर कुछ लिखा नहीं था, बस एक छोटा सा पत्थर रखा था। वैसा ही पत्थर जैसा उस रास्ते पर पड़ा रहता था। बीरबल समझ गए कि यह संदेश उसी आदमी का हो सकता है या फिर किसी और का। अकबर ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, अब खेल खुलकर नहीं खेला जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि कुछ लोगों पर चुपचाप नजर रखी जाए, लेकिन किसी को गिरफ्तार न किया जाए। दिन बीतते गए। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोग हंसने लगे। बाजारों में रौनक लौटने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन बीरबल को यह शांति डराने लगी। एक शाम मजदूर ने बताया कि उसने फिर उसी तरह के अजनबी लोगों को देखा है,
लेकिन इस बार वे दूर से देख रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे। ये देखने का खेल है, बीरबल ने कहा। वे देख रहे हैं कि हम निश्चिंत हुए या नहीं। उसी रात अकबर और बीरबल देर तक बातें करते रहे। कभी कभी दुश्मन हार मानकर नहीं जाता, अकबर ने कहा। वो बस इंतजार करता है, बीरबल बोले। अगली सुबह खबर आई कि शहर के पास के एक गांव में लोग आपस में झगड़ पड़े हैं। वजह कोई बड़ी नहीं थी, बस एक गलतफहमी। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि डर अब शहर से बाहर फैलने लगा है। वो आदमी अब भी गायब था। मजदूर को ये बात अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे लगने लगा कि शायद उस आदमी को उसकी वजह से कुछ हुआ है। एक रात उसे सपना आया, वही रास्ता, वही पेड़, और वो आदमी दूर खड़ा उसे देख रहा है, लेकिन बुला नहीं रहा। सुबह उठते ही मजदूर को अपने दरवाजे पर कुछ मिला, एक छोटा सा कपड़ा, वैसा ही जैसा उस आदमी के सिर पर बंधा रहता था। मजदूर समझ गया ये कोई इशारा है। वो तुरंत बीरबल के पास गया। बीरबल ने कपड़ा देखा और बोले, लगता है कहानी का एक हिस्सा अभी हमारे सामने आना बाकी है। उसी दिन अकबर को खबर मिली कि कुछ अजनबी लोग शहर छोड़ चुके हैं। वे कहाँ गए, किसी को नहीं पता। क्या वे हार गए थे या बस जगह बदल रहे थे? रात का समय था। शहर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वही खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है, लेकिन इस बार तूफान बाहर नहीं, लोगों के मन में था। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। सामने दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ भी स्थिर नहीं थी। बीरबल उनके पास खड़े थे, गहरे विचार में डूबे हुए। अकबर ने धीरे से कहा, अब बहुत हो गया बीरबल। या तो आज सब साफ होगा, या ये डर हमें अंदर से खोखला कर देगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आज की रात ही अंतिम है। अब कोई अधूरा सवाल नहीं बचेगा। उसी समय पहरेदार ने सूचना दी कि वो आदमी जो कई दिनों से गायब था, किले के फाटक पर खड़ा है। उसने कहा है कि वो सिर्फ अकबर और बीरबल से ही मिलेगा। मजदूर जो पास ही बैठा था, ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस आदमी को भीतर लाया जाए। कुछ ही देर में वो आदमी सामने खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में अब कोई डर नहीं था। उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अकबर ने सीधे पूछा, अब बताओ पूरी सच्चाई। आदमी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। उसने बताया कि वो पहले भी एक दरबार से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां उसने देखा कि कैसे कुछ लोग बिना तलवार उठाए पूरे राज्य को कमजोर कर देते हैं। वे न लड़ते हैं, न हमला करते हैं। वे सिर्फ डर बोते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को एक दूसरे से शक करवाते हैं। जब लोग आपस में टूट जाते हैं, तब राज्य अपने आप गिरने लगता है। उसने कहा कि यही लोग अब आगरा में भी आ गए थे। वे किसी एक राजा के दुश्मन नहीं थे, वे व्यवस्था के दुश्मन थे। जहां शांति होती, वहां उन्हें नुकसान दिखता था। वे मानते थे कि डर ही असली ताकत है। मजदूर रोज देर से आता था, ये उन्होंने जानबूझकर देखा था। उन्होंने उसे चुना क्योंकि वो साधारण था, कोई उस पर शक नहीं करता। उसके रास्ते पर रुकने की आदत को उन्होंने मौका बनाया। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को दिखाना शुरू किया कि दरबार में भी सब ठीक नहीं है। आदमी ने बताया कि शुरुआत में वह भी उन्हीं के साथ था। उसे लगा कि वो किसी बड़े सच का हिस्सा है, लेकिन जब उसने देखा कि निर्दोष लोग डरने लगे हैं, आपस में लड़ने लगे हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए वो मजदूर के साथ बैठने लगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अकेला था, बल्कि इसलिए कि वो उस सच्चाई के करीब रह सके जिसे उसने खुद बिगाड़ने में मदद की थी। उसने आगे बताया कि सभा वाले दिन आग, अफवाहें, झगड़े, ये सब योजनाबद्ध था, लेकिन अकबर और बीरबल की समझदारी ने उनकी चालें पूरी तरह सफल नहीं होने दी। अंत में उसने कहा,
आज जो लोग शहर छोड़कर गए हैं, वे भागे नहीं हैं, वे पकड़े गए हैं। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। आदमी ने बताया कि उसने चुपचाप उनके ठिकानों की जानकारी अकबर के गुप्त लोगों तक पहुंचाई थी। बिना शोर किए, बिना डर फैलाए, एक एक करके उन लोगों को पकड़ लिया गया था। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन डर अब उनके अपने मन में था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, और तुम? आदमी ने सिर झुका लिया। मेरी सजा भी तय है, हुजूर, लेकिन उससे पहले मैं ये सच सबके सामने लाना चाहता था। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी सजा ये होती है कि आदमी अपने किए को समझ ले। उन्होंने आदेश दिया कि उस आदमी को एक दूर के गांव में भेज दिया जाए, जहां वो शांति से अपना जीवन बिता सके, लेकिन कभी भी किसी प्रकार की राजनीति या डर फैलाने वाली गतिविधि में न लौटे। अब अकबर ने मजदूर की ओर देखा। और तुम? उन्होंने कहा, तुम्हारी देरी ने हमें समय पर सच तक पहुंचा दिया। अगर तुम रोज समय पर आते तो शायद ये कहानी कभी सामने ही ना आती। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी साधारण सी आदत इतनी बड़ी बात बन जाएगी। अगले दिन अकबर ने दरबार में सब कुछ साफ साफ बता दिया, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी पर आरोप लगाए। उन्होंने लोगों को समझाया कि डर कैसे फैलता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर आपस में भरोसा रहेगा तो कोई भी बाहर से आकर हमें नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे शहर की हवा बदलने लगी। लोग फिर से खुलकर बात करने लगे। अफवाहें अपने आप मरने लगी। बाजारों में रौनक लौट आई। गलियों में हंसी सुनाई देने लगी। वो रास्ता जहां ये सब शुरू हुआ था, अब फिर से साधारण रास्ता बन गया। वहां कोई साया नहीं बैठता था, कोई फुसफुसाहट नहीं होती थी। मजदूर अब समय पर आने लगा था, लेकिन अब लोग उसे देर से आने वाला मजदूर नहीं कहते थे। वे उसे बस एक मेहनती आदमी कहते थे। बीरबल अक्सर उस रास्ते से गुजरते और मन ही मन सोचते कि कैसे छोटी सी बात से बड़ा सच सामने आया। अकबर एक दिन बीरबल से बोले, इस कहानी में कोई तलवार नहीं चली, कोई युद्ध नहीं हुआ, फिर भी ये सबसे कठिन लड़ाई थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्योंकि ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी गई थी।